झारखंड में राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के धीरज साहू। उनकी जो 29 कमरे हैं अब तक वो खोले जा चुके हैं और अवैध धन उन पर मिला है। लगातार इस तरह की जो स्थिति है, मुझे लगता है कि देश के संविधान के लिए भी और देश की संप्रभुता के लिए भी बहुत ही खतरनाक है, बहुत घातक है। क्योंकि इतना बड़ा बजट तो सरकार का भी नहीं होता जितना धन उनके यहाँ से मिल चुका। रात तक तो 220 करोड़ का था, मुझे लगता है अभी जानकारी मिली है तो 300 करोड़ से पार हो गया। इतना बड़ा धन कैश मिलना ये मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस के वो सांसद हैं और लगता ये भी है कि कहीं ना कहीं वो अकेले नहीं है इसमें। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, वो लगातार पाक साफ होने की बात करते हैं, लेकिन उन्हें झांकना चाहिए कि उनके सांसद किस तरह के आचरण कर रहे हैं। और इस तरह के आचरण से कहीं ना कहीं देश को बहुत बड़ा घातक है, बहुत बड़ा नुकसान है। आज उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने आदरणीय जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है और ये मांग की है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए और इनकी राज्यसभा सदस्यता भंग होनी चाहिए। 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार आई है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखो, ये मुझे लगता है कि मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये जो पूरा हमारा मूल मंत्र है, इसके आधार पर ही ये सरकार बनी है। और कार्यकर्ताओं की अथक प्रयास और मेहनत और पार्टी की पॉलिसी, इनके आधार पर लोगों ने देख लिया कि कांग्रेस में कोई दम नहीं है, अन्य पार्टियों में कोई दम नहीं है, उनका कोई विचार नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। और इस देश को आगे बढ़ाना है तो मोदी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चलकर आज हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकारें काम कर रही है। और मुझे लगता है कि जन कल्याणकारी नीतियां जो इस भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन है इसने सरकार ने बनाई है, वो शायद कोई सरकार आज तक नहीं दे पाई। योजना, उजाला योजना, इन सबके माध्यम से लगातार जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और उन्हीं के माध्यमों को ध्यान रखते हुए देश को आगे बढ़ाना है। और 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 में, तो विकसित भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी ने शुरू की है, उसके आधार पर आजकल यहाँ जन जन में कार्यक्रम भी चल रहे हैं, योजनाओं का बखान भी हो रहा है। और आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि ब्लॉक वाइज हम लोग अलग अलग गाँव में जाकर के योजनाओं को बताना, लोगों को, पात्र लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना, ये लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जनता में जिस तरह का संदेश है वो यही है कि मोदी है तो मुमकिन है। और मोदी जी के होने से इस तरह की जो योजनाएं चल रही हैं वो जनता में पूरी तरह से उसका असर है। इसी कारण से 3 राज्यों में सरकार आई है और आने वाला 2024 का चुनाव सन्निकट है और उसमें भी भारी मात्रा में उन्हें मोदी जी को हम लोग राष्ट्रपति, अपने प्रधानमंत्री बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और इस सत्ता को साधन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। सत्ता को हम मौज लेने का एक साधन नहीं मानते, बल्कि सत्ता को साधन के रूप में उपयोग करते हुए जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे तक लाने का काम करते हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो आपने देखा होगा कि झारखंड में धीरज साहू जो हमारे कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, उनके घर पर जो सुबह तक आवाज थी वो तो 220 करोड़ की थी, लेकिन धीरे धीरे गिनती होते हुए अब 300 करोड़ की आवाज है। और नगद राशि इतनी मोटी मिलना, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने अवैध धनराशि इकट्ठा की है। और इस अवैध धनराशि में इकलो का काम न होकर के कहीं ना कहीं उनके बड़े नेताओं का इसमें हाथ है। तो आज हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ये ज्ञापन दिया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में। तो उनके खिलाफ जो भी इस तरह के लोग हैं और जो पार्टी उसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी है क्योंकि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ने का काम करें। साहब, सांसद मित्रा ने भी एक कल उनकी सदस्यता रद्द हुई है जी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो तो मेरी जानकारी में नहीं है ज्यादा विषय कि कौन सांसद हैं, क्या है, ज्यादा मुझे जानकारी उस विषय की नहीं है।